सामाजिक कल्याण और SC/ST कल्याण विभाग की हुई बैठक। सीएम रेखा गुप्ता ने की अध्यक्षता। उच्च अधिकारी हुए बैठक में शामिल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई। सीएम ने लिखा, फडणवीस के नेतृत्व में हुआ महाराष्ट्र में विकास। दिल्ली विधानसभा में खुला नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र। विधायकों के पहले चरण की ट्रेनिंग हुई शुरू। नेवा सेवा केंद्र के उद्घाटन के साथ हुई डिजिटल बदलाव की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोमवार शाम जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर लिखा है कि वे तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने यह फैसला लिया है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं। आपको बता दें कि त्यागपत्र देने से पहले तक जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपसभापति के रूप में सामान्य तौर पर काम किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में सामाजिक कल्याण और अनुसूचित जाति जनजातीय कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इस महत्वपूर्ण बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय आम दिवस के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने आम की विशेषताओं के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि आम स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य का समृद्ध संगम है। आम न केवल फलों का राजा है, बल्कि भारत की कृषि परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और हमारे अन्नदाताओं की मेहनत का जीवंत प्रतीक भी है। इसके साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल के संकल्प को सशक्त बनाते हुए स्थानीय फलों के संरक्षण और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का भी बात कही। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और इस मौके पर उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक दूरदर्शी राजनेता हैं, जिनका नेतृत्व महाराष्ट्र के विकास और सुशासन की दिशा को मजबूती दे रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और जनसेवा में निरंतर सफलता प्राप्त हो। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस संदेश को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सराहना मिल रही है। उधर विधानसभा में सोमवार को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा सेवा केंद्र खोला गया, जिसका विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया और इसमें विधायकों की पहले चरण की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष समेत पक्ष विपक्ष के 15 विधायकों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सभी विधायकों को नेवा ऐप एक्सेस के लिए आईफोन दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा परिसर में नेवा सेवा केंद्र के उद्घाटन के साथ में विधायी कार्यों में डिजिटल बदलाव की शुरुआत की गई है। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर 20 जुलाई को लेकर ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक श्री कृष्ण ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए महिला को गिरने से पहले ही पकड़ लिया और चलती ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बगल वाली पटरी से एक ट्रेन गुजरती नजर आ रही है और यहां पर पुलिसकर्मी की मुस्तैदी के चलते महिला की जान बचा जा सके। फिडे महिला विश्व कप शतरंज 2025 में भारत की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दिव्या ने रैपिड टाइम ब्रेक में हमवतन हारिका द्रोणावल्ली को 2-0 से हराकर भारत की नेहरू हम्पी भी अंतिम 4 में पहुंच गई। सावन का पहला महीना है और यह पावन माह भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। इस पावन महीने में शिवरात्रि का पर्व आगामी 23 जुलाई को मनाया जाएगा और ऐसे में दिल्ली के वर्षों पुराने रिठाला गांव में भी तैयारियां जोरों शोरों पर दिखाई दे रही हैं। रिठाला के शिवालयों में लगातार साफ सफाई की जा रही है। मंदिर के सेवादार भक्तों और कांवड़ियों की सेवा में दिख रहे मंदिर में कांवड़ियों के लिए
भोजन के साथ साथ रहने की व्यवस्था भी की जा रही है और इसके साथ ही मंदिर में सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। अंबुजानंद अम्बुज शुक्ल है। मैं श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज का शिष्य हूँ। इस रिठाला गांव के अंदर, ये जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा गांव कहा जाता है, राजपूतों का यह गांव रहा है, उनके द्वारा बसाया गया। बाद में यहाँ पर ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र सभी लोगों का निवास अब है। इस स्थान पर बाबा श्री जागेश्वर नाथ का स्थान है और यह मंदिर, यह शिवालय इस रिठाला गांव के बसने से पहले का है। लगभग यह मंदिर जो है, जो शिवलिंग है, 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर के बाद ही यह गांव बसा है। यहाँ पर राजपूत आए, ब्राह्मण आए, बनिए आए, शूद्र आए, सभी लोग शिवलिंग मंदिर की स्थापना के बाद के ही लोग हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास मान्यता यही है कि अगर आप 41 दिन तक भगवान को प्रतिदिन जलाभिषेक करते हैं, कोई भी पुरुष, और अगर कोई स्त्री है तो 21 दिन तक, तो निश्चित ही उसके मन में किसी भी प्रकार की कामना हो, विशेष करके अगर वो किसी बीमारियों से जूझ रहा हो और जिसे कोई संतान न हो, 2 चीजों के लिए इसे विशेष सिद्धि है। अगर आपको कोई बीमारी है और अगर आपको कोई संतान नहीं है, तो इनका पूजन अर्चन करने से निश्चित ही बीमारी भी दूर हो जाती है और निसंतान को संतान प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर पहले गोविंदानंद जी नाम के बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे। लगभग 110 वर्षों तक उन्होंने यहाँ तप किया, तब जाकर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्हीं के तप के प्रभाव से यहाँ पर अगर कोई निसंतान व्यक्ति आता है तो भगवान की अर्चना पूजा करता है तो निश्चित उसे संतान की प्राप्ति होती है। लगभग यहाँ पर मुझे कार्यवाहक महंत हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं अपने पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार। अब तक मेरे पास नई कुछ लगभग 400 से 500 लोग ऐसे आए जो पहले आर्थिक रूप से भी परेशान थे, मानसिक शारीरिक रूप से भी और संतान से संबंधित। तो वो सभी लोग आए, उन सबका मनोरथ सिद्ध हुआ। और अभी तो कुछ विद्यार्थियों के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर आने की वजह से कुछ बच्चे भी सीए बने हैं। 1 हफ्ते पहले वो लोग आए थे। तो भगवान का अर्चना, वंदना, पूजा करने से ये सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, चाहे विद्या से संबंधित हो, चाहे अर्थ से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो। सभी मनोकामनाएं महादेव जागेश्वर नाथ मनकामेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन को कई बार स्थगित भी करना पड़ा, तो वहीं अब सदन को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्री एम श्रीनिवासुलु रेड्डी Sir, I rise to present the 5th report, Hindi and English versions on the subject Regional Rapid Transit System and role of NCRTC of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2024-25 listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. आइटम नंबर 10 श्री सप्तागिरी उलाका जी। सप्तागिरी उलाका जी। 10th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Rural Development Panchayat Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 11 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्य भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की धारा 4 के साथ खंडित धारा 3 की उपधारा 3 के खंड जा के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश है उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अत्याधीन उनकी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक उनके उत्तरवर्ती विधिवत रूप से नियुक्त नहीं कर दिए जाते हैं, जो भी अधिक हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 60 की धारा 2 के खंड गा के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश है
उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन उनके सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न ये है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं अपने सभी दल के नेताओं से अपील करना चाहता हूं। आई एम रिक्वेस्टिंग टू केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी, ऑल द रिस्पेक्टिव लीडर्स। कल आपने एक विषय उठाया था, कल आप चाहते थे कि आपका ऑपरेशन सिंदूर पे उस पर डिस्कशन हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है और उसमें स्पीकर साहब की अध्यक्षता में होगा। और आपने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसके लिए सदन को इसी तरह से कल बाधित कर रहे थे, 16 घंटे की उस पर डिस्कशन मंजूर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि SIR पे भी, जिस पे आज आप एक तो प्ले कार्ड अलाउ नहीं है, कृपया सदन की मर्यादा आपसे ही है। सदन में स्पीकर साहब ने समय समय पे कहा है कि इस तरह के कार्ड को डिस्प्ले मत करिए, ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, सदन की गरिमा। ये सदन आपका है, देश का सर्वोच्च सदन है, पूरे देश की जनता देख रही है। अगर आप इस विषय पर डिस्कशन चाहते हैं तो कृपया अखिलेश जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये विषय आएगा और जिस विषय पे भी आप चर्चा, तो सदन से मैं आग्रह करूंगा अमर जी कि आप लोग सबको लेके जाएं, मैं इस विषय पे रूलिंग दे दूंगा। आप कृपया सदन के सदस्यों से, औजला जी आप वैकेट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब सरकार आपके किसी भी विषय को आपके चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपको, अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी विषय पे जिसमें आप रूल्स के तहत अनुमति देंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं और मैं इनसे अपील करता हूं कि ये अपनी सीट लगाए ताकि चर्चा कर सके। हम महत्वपूर्ण चर्चा है, हम किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें रूल्स के तहत उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी विषय रूल के अंतर्गत, जो भी विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे देखा है, इस विषय को भी आप ले आइए। और सरकार हर विषय पे न केवल चर्चा करने के लिए तैयार है बल्कि उस पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं आग्रह करूंगा, ये सदन आपका है, ये सदन देश की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, जनता की अपेक्षाएं आपसे कुछ हैं। आप अभय जी, इस सदन में आप आए हैं, 0 आवर में इतने लोगों के बैलेट आए हैं, आपके 0 आवर के महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्वेश्चन आवर के सवाल हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप सदन को 0 आवर में चलने दें, सदन को 0 आवर चलने दें। मैं सदन चलाना चाहता हूं, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मैं सदन को चलाना चाहता हूं। काइंडली यू कोऑपरेट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, काइंडली यू वैकेट दिस बिल and house should be in order. I think so. I will allow to everybody those now ballot in 0 hour. तो ये आपका समय है, आपका अवसर है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं, क्या आपका है इस विषय पे? अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इसका नियम है, आप प्ले कार्ड के बजाय लिख करके दीजिए। आप प्ले कार्ड दिखाने के बजाय, आप हाउस के मेंबर हैं, आप यू कैन सबमिट योर प्रपोजल रिजोल्यूशन इन द फॉर्म अकॉर्डिंग विद द लॉ, और वो दैट विल बी कंसीडर्ड बाय योर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और स्पीकर साहब समय देंगे,
सरकार जवाब देगी, आपको क्या चिंता? नहीं, ये डिस्प्ले इसको करके आप क्या संदेश देना चाहते? आप क्या संदेश देना चाहते? इस सदन में आप केवल ये इस तरह के कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। नियम 377 के अधीन मामले को जिनको अनुमति प्राप्त हुई है व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लीज बी सीटेड, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज सदन का समय को आप उपयोग कीजिए। नहीं, प्लीज ऐसे प्लीज बी सीटेड, प्लीज सदन चलने दीजिए। सदन का समय सबका है। प्लीज सदन को चलने दीजिए। प्लीज आप लोग बैठिए। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। सभी आपका सभी मुद्दे का ऊपर सदन में चर्चा होगा। सदन में पूरा चर्चा होगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज बी सीटेड, प्लीज सदन में प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ऐसे प्लीज बी सीटेड। सदन चलाने में सब लोग मदद कीजिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार। किरण, माननीय मंत्री जी, किरण जी, एक मिनट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, ये हमारा अपोजिशन पार्टी के लीडर सब यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरोध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूं। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लेकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। धन्यवाद। देखिए, ये सदन का ये अच्छी परंपरा नहीं है। बार बार आप लोग प्ले कार्ड पोस्टर्स लेकर के सदन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का व्यवहार, ये गणतंत्र के अच्छी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप गणतंत्र को स्वस्थ रखिए, गणतंत्र में आपको सम्मिलित होइए। माननीय मंत्री जी ने बोला है
हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा होगा। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 श्री इमरान मसूद बोलना है पेपर लगा हरीश चंद मीणा। माननीय मंत्री जी सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और ये मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 2 श्री रामनाथ ठाकुर। आइटम नंबर 2। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री बांडी संजय कुमार जी। पुरुष कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री नित्यानंद जी के नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री एसपी सिंह बघेल महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज दिनांक 25 जुलाई को होने वाली लोकसभा की कार्रवाई में पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री बांडी संजय कुमार जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री कमलेश पासवान जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 सेक्रेटरी जनरल। Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 21st July 2025, agreed without any amendment to the bills of leading bill 2025 as passed by both. आइटम नंबर 8 महासचिव। Sir, I lay on the table the following 10 bills passed by the Houses of Parliament during the 4th session of the 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on 3rd February 2025. 1. The Appropriation Bill 2025. 2. The Appropriation Amendment Bill 2025. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।